बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड साइंसेज में एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि एफर्मेशंस आप इस तरह करें कि जो चीज़ आपको तलब है वो अपने आप को इस तरह आप कहें एफर्म करके कि ये चीज़ मेरे पास मौजूद है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास खुशहाली है, मेरे पास अच्छा मकान, अच्छे पैसे, इनकम मेरे पास है। इस चीज़ को बार बार अपने आप को कहते रहना एफर्मेशंस कहलाता है। माइंड साइंसेस का ये मानना है कि अपने आप को जो चीज़ बार बार आप अफर्म करते हैं, बार बार अपने आप से दोहराते हैं, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है और आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी में वैसा होने के इम्कानात पैदा करना शुरू कर देता है। ये जो माइंड साइंसेस का तरीका है कि आप ऐसे बोलें कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इवन बीमारी को हल करने के लिए बताया जाता है। अगर किसी को कोई ख़तरनाक बीमारी है तो माइंड साइंसेस का तरीका कहता है कि जी आप अपने आप को बताएं कि मुझे बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यहाँ पे इख्तलाफ है। खुदा ना खास्ता किसी को कोई ख़तरनाक बीमारी है, कैंसर है, अल्लाह ताला तमाम लोगों को ऐसी बीमारियों से महफूज रखे। अगर किसी को कैंसर है और वो अपने आप को ये कहना शुरू कर दे कि जी मुझे कैंसर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उसके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, बीमारी तो है। यानी कि वो चीज़ जो आपका कॉन्शियस ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो अफर्मेशंस करने से सब कॉन्शियस में कैसे जाएगी? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। माइंड साइंसेस की मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। हाँ, अगर कोई अपने आप को इतना डिसोसिएट कर लेता है उस ज़ाहरी तल्ख हकीकत से कि वो अपने आप को वाकई ही कहना शुरू कर देता है और उस पर यकीन करना शुरू कर देता है, यस, तो उसके लिए ये चीज़ काम करेगी। लेकिन 99% लोगों के लिए ये चीज़ काम नहीं करती। मैं इसको ऐसे रिकमेंड करता हूँ मॉडिफाई करके कि आपने ये कहना है कि अब से मैं ठीक होना शुरू हो जाऊंगा, अब से मेरी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, मेरी बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी। यानी कि नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब का आपने ग्रामर जो है वो लगा लिया आपने। और ये चीज़ थोड़ी सी एक्सेप्टेबल है कि आपको हम डिफरेंट माइंड साइंस एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, इलाज आप साथ कर रहे हैं, हीलिंग आप कर रहे हैं, और साथ अपने आप को ये कहना शुरू कर दें कि अब से मेरा काम ठीक होना शुरू हो जाएगा, अब से मेरी चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके सब कॉन्शियस भी मान लेता है, आपका यही चीज़ सब कॉन्शियस भी मान लेता है और आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता वैसा फिर होना शुरू हो जाता है। इसी बात से मैं एक रिलेट करूँगा, एक कॉन्सेप्ट है हमारा, रिलीजन कॉन्सेप्ट है रज़ा, राज़ी होना अल्लाह की तकसीम पे, अल्लाह ने जो आपको दिया है उसका रज़ा की कैफियत या इंसान का ख्यालात उस वक्त ये होते हैं कि जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है मैं इस पर राज़ी हूँ, मेरे अल्लाह ने जो मुझे दिया है मैं इस पर खुश हूँ। लेकिन अनजाने में वो लोग जो बहुत अच्छे सेटल नहीं होते, बहुत अच्छी इनकम उनकी नहीं होती, जब वो अपने आप से ये कहते हैं कि जी मैं इस पर राज़ी हूँ, तो क्या होता है, वो अनजाने में अपने आप को असल में ये कह रहे होते हैं कि मैंने ये तस्लीम कर लिया है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है, बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा मेरी वेल सेटल्ड और पैसे वाला मैंने नहीं बनना, मुझे अल्लाह ने इतना ही दिया और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है, मैं इस पर राज़ी हूँ। मैं आपको रज़ा का इससे अगला दर्जा बताता हूँ कि आप उससे अगले दर्जे पे चले जाएं। रज़ा का अगला दर्जा ये है कि आप सिर्फ अल्लाह ताला से बोलें कि ए अल्लाह, मैं इस वक्त तक, इस लम्हे तक जो तूने मुझे दिया है मैं उस पर राज़ी हूँ और मेरा ये यकीन है कि मेरा रब मुझे हर आने वाले वक्त में बहुत 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 ज़्यादा नवाजेगा और नवाजता रहेगा। ये आपने यकीन बनाना है। ये भी एफर्मेशंस हैं जिसको हम रज़ा की कैफियत कहते हैं। ये भी एक तरह से एफर्मेशंस होती हैं, अपने आप को हम कहते हैं कि अल्लाह मैं इस पर राज़ी हूँ, अल्लाह तूने इस लम्हे तक जो मुझे दिया मैं इस पर राज़ी हूँ और मेरा यकीन है कि तू हर आने वाले लम्हे के साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नवाजता रहेगा। आप ये यकीन बनाएं, ये एफर्मेशंस करें और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। माइंड साइंसेस एक और चीज़ बताती है कि आप ग्रेटिट्यूड इख्तियार करें। ग्रेटिट्यूड होता है जिसको हम शुक्र कहते हैं, एक इंसानों का शुक्र अदा करना या कायनात का शुक्र अदा करना या दिल में शुक्र महसूस करना कि ये चीज़ मुझे मिल गई है और मैं इस पर शुक्रगुजार हूँ। ये माइंड साइंसेस कहती है। यही कॉन्सेप्ट हमें रिलीजन ने हमारे दिया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे जितना शुक्र करोगे मैं उतना ज़्यादा दूंगा। शुक्र करने से अल्लाह ताला और ज़्यादा नवाजते हैं। फिर माइंड साइंसेस एक और कॉन्सेप्ट देता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप एडवांस में ग्रेटिट्यूड करें। यानी कि आपने एक चीज़ की तलब की है कि मुझे बहुत अच्छा रोज़गार मिल जाए, वो रोज़गार अभी आपको मिला नहीं है, वो रास्ते में है, प्रोसेस में है, लेकिन आप एडवांस में ग्रेटिट्यूड शुरू कर दें, एडवांस में शुक्रगुजारी शुरू कर दें, तो उस चीज़ के मिलने के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे। आई एग्री टू दिस कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यही चीज़ हम रिलीजन में करते हैं कि आप अल्लाह से दुआ करें, अच्छे की तलब करें और
उसको एडवांस में शुक्र अदा करना शुरू कर दें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे जहन में ये आइडिया दिया, तूने मेरे जहन में ये बड़ी सोच डाली कि मैं इस तरफ सोच रहा हूँ, बड़ी चीज़ की हसूल के लिए तरफ जा रहा हूँ, उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, उसकी कोशिश कर रहा हूँ, उसका आइडिया को फॉलो कर रहा हूँ और तेरे से इसके लिए दुआ कर रहा हूँ। तो एडवांस में शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो वो चीज़, उस चीज़ के कामयाब होने के इम्कानात और ज़्यादा हो जाएंगे। यही बात एक और तरीके से समझाता हूँ। मन्नत मानने का एक कॉन्सेप्ट है, हमारा रिलीजन कॉन्सेप्ट, कुरान की आयत भी है कि जब मन्नत मानो तो उसको पूरा करो। मन्नत ये होती है कि इंसान अपने दिल में अपने अल्लाह ताला से ये अहद करे, वादा करे कि ऐ मेरे रब, मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं इतने मसाकीन लोगों को खाना खिलाऊंगा या मैं इतने नवाफिल अदा करूंगा। अब जो आपने मन्नत मानी है वो अप्लाई तब होती है जब वो आपका काम हो जाता है, तो तब आपने वो करना होता है। वो आपका काम हो गया, आपने मन्नत पूरी नहीं की तो आप गुनाहगार हैं, आपकी पकड़ होगी, आपका दुनिया में भी लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर वो काम आपका हुआ नहीं है तो आप मन्नत पूरी करने के आप पाबंद नहीं हैं, आपकी पकड़ इस पर नहीं होगी। यहाँ पर भी मैं अब एडवांस ग्रेटिट्यूड का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ कि आप अगर कोई मन्नत मान रहे हैं, आप फर्ज करें या आप मन्नत मानते हैं कि अल्लाह मेरा फलां काम हो जाए तो मैं 100 नवाफिल अदा करूंगा। आप वो नवाफिल अभी से अदा करना शुरू कर दें, काम होना तकमील आगे है, आप अभी से शुरू कर दें। आपने एडवांस में वो नवाफिल अदा कर दिए और यकीन करें कि हमारा रब इतना रहीम और करीम है कि वो किसी का उधार नहीं रखता। अगर आपने एडवांस में ये काम शुक्रगुजारी शुरू कर दी है तो आपके काम होने के इम्कानात बहुत 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 ज़्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉन्सेप्ट है माइंड साइंसेस का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो कहते हैं कि आप ऐसा एक्ट करना शुरू कर दें कि जैसे वो आपको चीज़ मिल गई है। अगर कोई कहता है कि ये चाहता है कि वो अमीर हो जाए तो वो ऐसा एक्ट करना शुरू कर दे, ऐसा बिहेव करना शुरू कर दे कि वो वाकई अमीर है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे साइंस ये है कि जब आप वैसा एक्ट करना शुरू करेंगे ना तो आपके अंदर उस एक्शन के साथ फीलिंग और इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो एक्शन और फीलिंग का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, विजुलाइज करने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। तो ये एक्शंस, इमोशंस और फीलिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप ऐसा एक्ट करना शुरू कर दें कि वाकई वो चीज़ हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में। इससे मुझे एक बड़ा अच्छा वाक़या याद आया। एक बिजनेसमैन है, तस्लीम रज़ा साहब उनका नाम है, कोई दीन के काम भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस भी आती हैं। मैं उनका एक कलाम गुफ्तगू सुन रहा था। वो बता रहे थे कि जब वो छोटे थे ना, अब उनकी ज़ुबानी सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं छोटा था, जैसे बच्चों के खेलने की एज होती है, और हमारे घर के पास एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के जो मालिक थे वो कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा बड़ी सी गाड़ी पे आया करते थे। बड़ी सी गाड़ी से उतरते थे, ड्राइवर उनके लिए दरवाजे खोलता था, गाड़ी के शीशे खोलता था, गेट खोलता था फैक्ट्री का, और वो अंदर जाते थे, वो सबसे मुलाकात करते थे और सब मज़दूरों को, मैनेजर्स को, सबको पैसे अपनी जेब से निकाल के सबको तनख्वाह देना शुरू कर देते थे। वो कहते थे ये चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी लाशौहरी तौर पर, तो मैं इससे बड़ा इंस्पायर हुआ। और वो कहते हैं कि मैंने खेल ही खेल में, बच्चे थे, मैंने खेल ही खेल में एक काम करना शुरू किया कि एक जगह पे मैं बैठ जाता, थोड़ी सी ऊंची सी जगह थी, वहाँ पे सारे बच्चों को मैं इकट्ठा करता और पैसे जो है ना, पेपर, कागज़ काट के उसके पे पैसे बनाता और मैं उसी तरह सब लोगों को तकसीम करना शुरू कर देता कि ये लो, ये तुम्हारे पैसे, ये तुम्हारे पैसे, ये तुम्हारे पैसे। ज़ाहिर है बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकता, कुछ अरसे तक वो ये काम करते रहे और एक तरह से वो ये वही काम कर रहे थे कि वो एक्ट कर रहे थे जैसे वैसा उनके पास है। उनकी फीलिंग, उनकी इमोशनल, उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो रहा था। चाहे वो उस वक्त बच्चे थे, बच्चे तो कॉन्शियस से ज़्यादा सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। और आज वो कहते हैं कि मैं वाकई, अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि कामयाब बिजनेसमैन हूँ और मैं वाकई जो है ये काम कर रहा हूँ, उसी तरह तनख्वाहें, पैसे तकसीम कर रहा हूँ। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसा एक्ट करना शुरू कर दें जैसा कि आप वाकई हैं। यही कॉन्सेप्ट इस्लाम कहाँ बताता है? इस्लाम कहता है कि अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह से तिजारत कर लो। फिर इसी बात को और आगे लेके चले जाएं तो इस्लाम कहता है कि तंगदस्ती की हालत में और ज़्यादा खर्च करो। जब अब तंग दस्त हो तो सदका करो, खैरात करो, लोगों में पैसे बांटो। जाहिर है जब आप तंग दस्त हैं तो आपके पास कम है माल, पैसे कम हैं, उस पैसे में से जो आप खर्च करेंगे उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी जो आप भरी जेब के साथ खर्च करते हैं। तो जब आप तंग दस्त हैं, मुश्किल में हैं, तो आप खर्च करें तो उसकी और ज़्यादा फजीलत है कि उसकी और ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा।
और सबसे आखिरी बात आज की वीडियो की कि पैसे को अट्रैक्ट करने का तरीकाकार ये है कि पैसे को रेगुलेट करें। कोई ऐसा काम करें, ऐसा बिजनेस करें जिसमें पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ से कई हाथों से होता है, वो कई लोगों के रोजगार का सबब बने। आप ऐसा कोई बिजनेस प्लान बनाएं जिसमें बहुत से और लोगों की अर्निंग के मौके पैदा हों। यही चीज़ तिजारत या कारोबार इसलिए फ़ायदेमंद है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे। और सदका और ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि पैसा रेगुलेट होता है, एक जगह रुकता नहीं है। आप पैसे को अगर आप रेगुलेट करते चले जाएं तो पैसा आपके हाथ में आता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। एक कुरान की आयत का मफहूम है कि और तुम्हारे मालों में गरीब मसाकीन का हक है, यानी कि वो हक ऑलरेडी है। आपने ऐसे सोर्सेज जनरेट करने हैं कि लोगों को सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हों और लोगों को सदका खैरात में भी आपने शामिल करना है। ये तो कुरान की आयत है ना कि मसाकीन का हक है। एक हदीस मुबारक है, उसमें इससे भी ज़्यादा एम्फसिस किया गया है। हदीस मुबारक का मफहूम है कि और तुम्हें तुम्हारे गरीबों की वजह से रिस्क या माल दिया जाता है। ये हदीस का मफहूम है, यानी कि आपको दिया ही जाता है इसलिए कि आपने आगे गरीबों में उसकी तकसीम करनी है, आपने खैरात भी करना है, सदका भी देना है, मांगने वालों को भी देना है, इनकम के सोर्सेज भी जनरेट करने हैं और पैसे को रेगुलेट करना है। तो ये सबसे कीमती बात थी आज की महफिल की कि पैसे को रेगुलेट करेंगे तो पैसा आपके साथ अट्रैक्ट होगा और बढ़ता चला जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।